आप सभी का स्वागत है इंग्लिश पढ़ना सीखो पर। तो आज हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक नई शानदार कहानी के साथ, और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्रेन्स लेग, इसका मतलब है सारस का पैर। देखिए जहां अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है उसका मतलब होता है सारस का। द जो है ये है आर्टिकल और इसके साथ हमेशा नाउन आता है, तो नाउन हमारा लेग यहाँ लिखा गया है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए क्रेन्स, यहाँ क्रेन्स वर्ड का एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। देयर वॉज अ कुक नेम्ड चीको, एक खाना बनाने वाला था जिसका नाम था चीको। नेम्ड मतलब जिसका नाम था चीको। अब यहाँ देखिए वॉज आता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, क्लॉज है। और देयर जो है ये सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए यूज किया जाता है एडवर्ब की तरह। इसका कोई खास मतलब यहाँ नहीं होता है। हु वर्कड, जो काम करता था, एट अ रिच मैन्स हाउस, एक अमीर आदमी के घर पर, एक अमीर आदमी के घर पर। वंस सम विजिटर्स, एक बार कुछ आगंतुक, विजिटर मतलब जो आते हैं बाहर से देखने। केम आए, यहाँ देखिए ये है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का ये वाला क्लॉज हो जाएगा। फॉर डिनर, रात की भोजन के लिए। एंड और चीकोज मास्टर, चीको के मालिक, आस्क्ड हिम टू फ्राई अ क्रेन, कहते हैं उसे फ्राई करने के लिए एक क्रेन को, सारस को। अब यहाँ देखिए यहाँ आस्क का सेंस जो है वो मतलब है कहना। व्हाइल कुकिंग, खाना पकाने के दौरान। चीको फेल्ट हंग्री, चीको को भूख लगी। एंड और एट वन ऑफ क्रेन्स लेग, एट मतलब खा गया, क्रेन का मतलब सारस का एक पैर। यहाँ देखिए एट जो है ये ईट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज है। व्हेन द मास्टर सॉ, जब उसके मालिक ने देखा, द क्रेन विदाउट अ लेग, सारस को बिना एक पैर के, ही साउटेड, उसने चिल्लाया। क्या चिल्लाया, चिल्ला के क्या कहा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। वेयर इज द क्रेन्स वन लेग, सारस का एक पैर कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप सबको एक चीज हम बता दें, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें WH वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट। तो इसका मतलब हुआ चीको रिप्लाइड, चीको ने जवाब दिया। सर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, श्रीमान, हैव यू नॉट सीन एनी क्रेन्स बिफोर, क्या आपने नहीं देखा है कोई सारस पहले। अब यहाँ देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा, क्योंकि यहाँ WH वर्ड नहीं है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी लग जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यहाँ है। और ये निगेटिव बनाने के लिए इसको इसके पहले नॉट लिखा गया है। तो ये किस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। क्रेन्स हैव वन लेग ओनली, सारस के होते हैं केवल एक पैर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अधिकार दिखाने के लिए हम लिखते हैं हैव और हैज। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव लिखा गया है, सिंगुलर होता तो हैज लिखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द मास्टर गॉट एंग्री, मालिक गुस्सा हो गए। गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया या निर्णय लिया। टू टीच, सिखाने के लिए। चीको अ लेसन, चीको को एक सबक। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द मास्टर टुक चीको टू अ पॉन्ड नियर बाई, जो उसका मालिक था उसे ले गया चीको को एक तालाब के पास जो बहुत नजदीक था। नियर बाई मतलब समीप। सीइंग क्रेन्स विद फोल्डेड लेग्स,
क्रेन्स को देखते हुए मुड़े हुए पैरों के साथ, फोल्डेड लेग मतलब मुड़े हुए पैर। चीको एक्सक्लेम्ड, चीको ने कहा जोर देके। मास्टर, श्रीमान या मालिक। सी, क्रेन्स हैव वन लेग, क्रेन्स मतलब सारस के होते हैं एक पैर, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द मास्टर क्लैप्ड हिज हैंड्स, मालिक ने अपनी तालियां बजाई। क्लैप्ड हिज हैंड्स का मतलब होता है अपनी तालियां बजाना। एंड सडनली द क्रेन्स अनकर्ल्ड देयर लेग्स, और अचानक से सारस अपने पैर फैला लेते हैं। अनकर्ल्ड मतलब होता है फैलाना। एंड और फ्ल्यू अबे, उड़ के दूर चले जाते हैं। फ्ल्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फ्ल्यू अबे एक तरीके से ये होता है फ्रेजल वर्ब, जिसमें एक हिस्सा वर्ब का होता है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पूरा चल रहा है तो इसमें फ्लू वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डिड यू सी द टू लेग्स, क्या तुमने देखा दो पैर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यू फूल, तुम बेवकूफ, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसका मालिक जोर देके कहता है। क्राइड द मास्टर, चिल्ला के उसका मालिक कहता है। द विटी चीको रिप्लाइड, विटी मतलब होता है खुशनुमा या फनी वे, तो खुश मिजाज चीको रिप्लाइड जवाब देता है। सर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, श्रीमान, यू शुड हैव ड्रॉप्ड योर हैंड्स एट द डिनर टेबल। सर, यू शुड हैव क्लैप्ड योर हैंड्स एट द डिनर टेबल, आपको बजाना चाहिए था अपनी तालियां डिनर टेबल पर, मतलब खाने की मेज पर। टू सी, देखने के लिए। द क्रेन्स मिसिंग लेग, सारस के लापता पैर, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां देखिए समझने वाली चीज ये है, शुड के साथ हैज हैव का फॉर्म लगा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा मॉडल्स का यूज करके बनाया गया है। ये कंपल्शन दिखाते हैं और उनके साथ है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कि आपको बजाना चाहिए था। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।